नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1690 करोड़ रुपए की करनाल ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का आयोजन करनाल के कुटेल गांव में हुआ। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1690 करोड़ रुपए की करनाल ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि करीब 1700 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 35 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। ये रोड करनाल के NH44 पर शामगढ़ से शुरू होकर बड़ौता गाँव तक होगी। इससे न केवल करनाल शहर की भीड़ कम होगी बल्कि वाहनों को चलाने की लागत भी कम होगी। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा को समृद्ध बनाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष योगदान है। उनके नेतृत्व में हरियाणा बेहतर विकास कर रहा है। गरीब के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर कार्य कर रहे हैं। 9 साल में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना कार्य हुआ है जितना कांग्रेस के 60 साल में भी नहीं हुआ। सुशासन और विकास हमारा संकल्प है। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा सरकार अंत्योदय के भाव से कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि देश का किसान अन्नदाता है, उसे अब ऊर्जादाता बनाने की जरूरत है। पानीपत में इंडियन ऑयल ने पराली से 1 लाख टन बायो एथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन उद्योग शुरू किया है। अब आगे बिटुमिन की जगह बायो एविएशन फ्यूल बनाने वाले हैं। हवाई जहाज में 2% बायो एविएशन फ्यूल डालने का कानून बना है। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिक फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसान की गरीबी गेहूं, चावल और गन्ना उत्पादन से दूर नहीं होगी बल्कि किसान को ऊर्जादाता बनना होगा। एक नए युग की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। आज मक्के व बांस से एथेनॉल बनाया जा रहा है। गन्ने के जूस से एथेनॉल बन रहा है। किसान को इसके लिए आगे आना चाहिए और ऊर्जादाता की भूमिका निभानी चाहिए। किसान एथेनॉल और CNG बनाएगा तो 16 लाख करोड़ रुपए जो इंपोर्ट पर खर्च किया जा रहा है उसमें से 10 लाख करोड़ भी किसान की जेब में आएंगे और तो किसान समृद्ध होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा की बराबरी अमेरिका के राष्ट्रीय मार्गों के साथ होती है। पूरे देश में सड़कों को लेकर बहुत काम किया जा रहा है। दिल्ली में रिंग रोड बन रहे हैं। दिसंबर के बाद यहां से जयपुर जाने के लिए महज 3 घंटे लगेंगे। मेरठ से दिल्ली पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लगते हैं। दिल्ली से देहरादून के लिए 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में जाया जा सकेगा। मुझे बहुत खुशी है कि करीब 1700 करोड़ रुपए का ये 35 किलोमीटर रिंग रोड ये परियोजना, ये भारतमाला परियोजना के फीडर मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। इसकी जो अलाइनमेंट है वो शामगढ़ गांव NH44 से शुरू होकर बड़ौता गांव MDR 115 तक होती है। इस स्टेज के विकास से करनाल शहर की भीड़ कम होगी और वाहन चलाने की लागत भी कम होगी। प्रस्तावित योजना करनाल जिले में NH44, NH709A जींद करनाल और करनाल मेरठ, NH7 करनाल इंद्री यमुनानगर, SH8 करनाल जलतलाना यमुनानगर, MDR 115 करनाल मुनक को भी जोड़ती है। हरियाणा की भूमि जो है वो एक प्रकार से हमारे कृषि क्षेत्र के लिए आदर्श भूमि है। और मैं भी किसान हूं और मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूं और लगभग किसानों में ही काम करता हूं। और विशेष रूप से हरियाणा में चावल जो होता है बासमती राइस, उसका एक्सपोर्ट होता है। और पंजाब हरियाणा में बड़े प्रमाण पर जो पराली होती है वो जलाई जाती थी और जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है ऐसा लोग कहते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गई थी। मैं 2004 से लगातार एक बात करते आया हूं कि हमारा देश का किसान अन्नदाता है, हमारे देश का किसान अब ऊर्जादाता बनना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने पराली से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बनाने का उद्योग मेरे आग्रह पर शुरू किया।
और अब उसमें भी अच्छी बात ये हुई है कि बिटुमिन के जगह वो बायो एविएशन फ्यूल बनाने वाले हैं और वर्ल्ड में हवाई जहाज में 2% बायो एविएशन फ्यूल ऐड करने का कानून बना है। तो स्वाभाविक रूप से फरवरी से एक नया वैल्यू एडिशन हुआ। दूसरी बात, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। देश का पहला ट्रैक्टर मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया जो परली से तैयार हुई है। 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है और हमारे देश में 26 प्रोजेक्ट पूरे हुए जो शुरू हुए हैं और 135 प्रोजेक्ट अब प्रोसेस में हैं और उसमें से बहुसंख्यक प्रोजेक्ट हरियाणा में हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस देश में हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। अब गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना तो हम लगाते हैं, पर इससे किसान की गरीबी दूर नहीं हो सकती। अन्नदाता के साथ किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। इसी बात को लेकर एक नई युग की शुरुआत अब देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। अभी इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस और मक्के से इथेनॉल बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है। असम में बहुत बड़ी रिफाइनरी डाली है जिसमें बांबू से इथेनॉल बनता है। अब इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से भी इथेनॉल बनता है और मोलासेस और बी हेवी मोलासेस से भी बनता है। मुझे बहुत खुशी है कि अब किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बना। अब टोयोटो जैसी इनोवा और सब टोयोटो की गाड़ी आएगी जो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, 60% इथेनॉल और 40% बिजली तैयार करेगी। यानी अगर माइलेज का विचार किया जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। ग्राहकों का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अब मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा लेते समय इथेनॉल पर आने वाली देने का आग्रह करिए। भारत सरकार से हमने इथेनॉल पर पंप भी ओपन करने की शुरुआत की है। आज इथेनॉल की 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने की बात हम कर रहे हैं और 40,000 करोड़ हमने पेट्रोलियम में बचाया। अब हमको इंपोर्ट बंद करना है और हाइड्रोजन भी किसानों को तैयार करना है। हमारे जैसे रूफटॉप सोलर लगाया और इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 20 लाख का है और उसमें पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और इथेनॉल के जनरेटर पर वो कंप्रेस होगा और ट्रक, बसेस, हवाई जहाज में और फैक्ट्री के लिए जाएगा और इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा और वो संपन्न बनेगा। यही मोदी सरकार में हमारा सबका सपना है। देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, देश में रेलवे में सुधार होने चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, अच्छे रोड बनने चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज हरियाणा की बराबरी अमेरिका के राष्ट्रीय मार्गों के साथ होती है। इतनी प्रगति हरियाणा में होती है। आज यहाँ करनाल का रिंग रोड होगा, अभी हम अंबाला जाकर 1100 करोड़ का रिंग रोड अंबाला का बना रहे हैं। इतना ही नहीं तो आप दिल्ली जाते समय आपको पानीपत के बाद, सोनीपत के बाद जाने के लिए पेरिफेरल रोड के बाद 1.5-2 घंटा एयरपोर्ट तक लगता था। अब हम दिल्ली का रिंग रोड बना रहे हैं, UR2, 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे आप। वही शिव मूर्ति के पास और अंडरग्राउंड 8 लेन के टनल और ऊपर 8 लेन 16 लेन का रोड है। डायरेक्ट एयरपोर्ट T3 और दूसरी टनल डायरेक्ट पसंद बिहार जाएगी और इधर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से आप जयपुर जाएंगे। एक छोटी डिमांड मैं इनके सामने जरूर रख रहा हूं, जरूर मैं चाहूंगा कि उसकी आज जरूर करके जाए। वैसे तो फ्लाईओवर और अंडरपास रेलवे के जहां जहां नेशनल हाईवे हैं, जहां जहां हमारे स्टेट हाईवे हैं, उन सब के पर्याप्त बने हैं। अब फाटक बहुत कम रह गए हैं, फिर भी कुछ स्थानों पर अभी जो आरओबीज और जो ब्रिज बनने हैं रेलवे लाइनों के ऊपर अथवा सड़कों के ऊपर, वो जो ब्रिज और आरओबी बनने हैं उनके लिए हमारी एक आवश्यकता है कि हमको 300 करोड़ रुपया और इसका जो सेतु बंधन योजना भारत सरकार की है, इस योजना के अंतर्गत ये हमको जरूर मंजूर करके जाए। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।